मोदी जी को एक ही बंदे से डर लगे, रात को सपने में भी केजरीवाल आता होगा मोदी जी के। आशीर्वाद और हस्ताक्षर हो दुनिया चल जाए ना, तो फिर दुनिया में 2 लोग वोट नहीं डालेंगे। भारतवर्ष में सबसे आहत होना तो एक ही व्यक्ति है, अन्ना हजारे जी। हम शराब का विरोध करते थे, शराब नीति में ही लिप्त पाए गए ये व्यक्ति। क्यों? केजरीवाल की बुरी नज़र लग गई मोदी जी और भाजपा पे, और केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र लग गई उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों पे। तो केजरीवाल अब मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत उनके पास समय नहीं है। हाँ, लेकिन कुर्सी रहेगी तो घर में रहेंगे। तो केजरीवाल का राजनीतिक करियर का सूर्योदय हुआ है रामलीला से, अब उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से। सुनीता केजरीवाल ने अभी इंटरव्यू में कहा है कि अभी एक अभियान चलाने को शुरू करा है कि केजरीवाल जी को आशीर्वाद दें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने व्हाट्सएप पे नंबर भी दे रखा है। देखिए, आशीर्वाद और हस्ताक्षर हो दुनिया चल जाए ना, तो फिर दुनिया में 2 लोग वोट नहीं डालेंगे। मैं कह रहा हूँ आशीर्वाद दीजिए, हस्ताक्षर कीजिए, ये नहीं है विषय। ये है कि कोर्ट में उनका मैटर है, तो माननीय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तय करेगा ना। मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल जी के समर्थन में 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, तो इस बात से क्या होगा? ये अभियान चलाना, ये अब मुझे नहीं लगता ये इनकी नीति सफल रहेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने जो करना था कर दिया। अब तो हमारी प्रशासन प्रणाली करेगी जो करना है। और सही बताऊं आपको, मैं आपको हृदय से एक बात कह रहा हूँ, जब रामलीला मैदान में इनका फंक्शन होता था उस टाइम में हम भी बहुत जोश में आते थे और लगता था हिंदुस्तान में एक उम्मीद जगेगी, और सच में उम्मीद जगी थी। लेकिन धीरे धीरे नीतियाँ, लोकपाल कहाँ गया? हम कोई किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं, हम एक आम आदमी थे। वो लोकपाल, वो सब बातें, मैं शीला दीक्षित के साथ नहीं रहूँगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं बीबी की कसम खाता हूँ। इतने अच्छे व्यक्ति ने अपना मानसिक हनन किया है, और उसके बाद जो आम आदमी जो प्रताड़ित हुआ ना, हर आदमी को लगा अब मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, यानी कि जो दिल तोड़ा है। और बाकी तो फिर देखिए जी, हमारे इस देश में बड़े बड़े लोग होते हैं, छुट जाते हैं, और छोटा सा आदमी कहीं कोई फंस जाता है। केजरीवाल जिससे मैं बोलता हूँ IIT खड़गपुर से हैं, IRS ऑफिसर रहे हुए हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजे गए हैं। उनका एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है, समझदार है, होशियार है, इसलिए ही फंस गए। ये उनकी गिरफ्तारी भारतवर्ष में सबसे आहत होना तो एक ही व्यक्ति है, अन्ना हजारे जी। हम शराब का विरोध करते थे, शराब नीति में ही लिप्त पाए गए ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसलिए तो बोलता हूँ ना केजरीवाल का राजनीतिक करियर का सूर्योदय हुआ है रामलीला से, अब उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से। वो इतना ही पक्का है। सुनीता केजरीवाल जी ने एक इमोशनल प्ले कार्ड किया कि बेटे हैं, भाई है, मत्था टेको मंदिर जाओ, सही बात है। लेकिन सुनीता केजरीवाल जी, आप समझ लो कि जिस कुर्सी पे आप बैठे थे ना, वहाँ आप हकदार नहीं थे, वो केजरीवाल जी थे, CM वो है। उन्होंने पहले शुरू काम शिक्षण नीति पे, स्वास्थ्य नीति पे, DT से अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, उसको रिस्पेक्ट करते, वही काम बरकरार रखते और भ्रष्टाचारी नीतियों में लिप्त नहीं पा जाते, तो मुझे लग रहा है कि भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे देखती थी। कोई भारत की ऐसी पहली पार्टी है जो 10 साल में नेशनल पार्टी बनी हो, तो वही पार्टी है। तो काम किया है। हम कोई मोदी के अंतभक्त नहीं है, बीजेपी की अंतभक्त नहीं, लेकिन जो सही है तो बोलेंगे, भले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या अन्ना DMK हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। लेकिन एक बात तो सत्य है, केजरीवाल फंस चुके हैं अपने ही चक्रव्यूह में, अपनी बयानबाजी। दिल्ली की हवा जितनी प्रदूषित नहीं है, इतनी उनकी शासन व्यवस्था प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली की ये जो व्यवस्था बनी हुई है, एक बंदा मानसिक संतुलन खो बैठता है, ऐसे राजकीय संतुलन खो बैठते हैं। केजरीवाल की बुरी नज़र लग गई मोदी जी और भाजपा पे, और केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र लग गई उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों पे। तो केजरीवाल अब मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत उनके पास समय नहीं है। हाँ, लेकिन कुर्सी रहेगी तो घर में रहेंगी। इसलिए तो बोला ना, फिर से दोहरा रहा हूँ, नायक मूवी के अनिल कपूर का रोल करने निकले थे, कब अमरीश पुरी का कर दिया शायद उनको भी पता नहीं होगा। सुनीता केजरीवाल जी ने अभी एक अभियान शुरू किया गया है कि केजरीवाल जी को आशीर्वाद दें। हाँ, तो आशीर्वाद देंगे, तो वो कामयाब होगा क्या? 100%। मोदी जी, केजरीवाल आने वाले टाइम का वेटिंग PM है, और मोदी जी उससे बहुत डरते हैं, किसी से नहीं डरते मोदी जी। मोदी जी को एक ही बंदे से डर लगे, रात को सपने में भी केजरीवाल आता होगा मोदी जी के। देखिए जब देश में विकास की बात की ना जा रही हो, देश में अंधविश्वास के सिवा कुछ चल ही नहीं रहा हो,
तो ये कोई नई बात नहीं है कि केजरीवाल जी अगर आशीर्वाद मिल रहा हो, आशीर्वाद से ये कुछ कर लेते हैं, तो लोगों को अंधविश्वास की ओर ही बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा जब हमारे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसमें कहते हैं कि वो स्टैचू में भगवान राम की जो मूर्ति थी उसमें प्राण डाले जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा मतलब प्राण, क्या संभव है पत्थर में प्राण डालना? क्या संभव है? सभी को पता है। अगर संभव होता तो जो डालने वाले प्राण कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या वो अपने माँ बाप को, उनके पूर्वज, कितने पीढ़ियों के पूर्वज जिंदा बैठे हैं उनके पास, बताइए आप। संभव है क्या पत्थर में प्राण डालना? नहीं है ना। लेकिन ये जिस तरह के हमारा संविधान भी इजाज़त नहीं देता किसी भी अंधविश्वास को फैलाना, उसको बढ़ाना, तो केजरीवाल भी इस तरह से अगर कह रहे हो, अगर लोगों की फीलिंग से खेलना, तो कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद से हो सकता है वो रिहा हो जाए।